Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel that is Divine Classes Learning Center. ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ना खूब चाहते हैं राइट। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ। क्या होता है गॉसेस लॉ, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, और कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ में क्या एक बेसिक डिफरेंस है राइट क्योंकि चार्ज की प्रेजेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हमको फ्लक्स देती है और फ्लक्स की प्रेजेंस हमको गॉस लॉ को देती है। इन सभी चीज़ों को फटाफट से डिस्कस कर लेंगे और गॉस लॉ को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, किस तरीके से गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन एप्लीकेशंस के लिए कौन सा फॉर्मूला गॉस लॉ का यूज़ करना है वो हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो गॉस लॉ जो है बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सवेल की चार इक्वेशंस होंगी, आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जो मैक्सवेल की चार इक्वेशंस होंगी उसमें से एक इक्वेशन जो है वो गॉसेस लॉ की है। तो गॉसेस लॉ का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। तो इसको फॉर्मुलेट किया था कार्ल फेडरिच गॉस ने 1835 में। गॉस लॉ स्टेटमेंट जो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity। देखो यहाँ पे ना दो तीन वर्ड है, एक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक है ये इनक्लोज्ड। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस, है ना। ये कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्लक्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पर पहले उसको रिवाइंड कर लेते हैं। देखो फ्लक्स क्या होता है, आपको पता है कि अगर स्पेस में कहीं पर भी एक चार्ज है तो इस चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में काउंट करने जाओगे, उसे क्वांटिटी देखने जाओगे, तो वहां पे आपको फ्लक्स की बात आ जाएगी राइट। चार्ज प्रेजेंट है, उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और वो फील्ड लाइंस की अगर आप क्वांटिटी मेजर करने जाओगे एक पर्टिकुलर एरिया में तो वो उस एरिया का फ्लक्स कहलाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एरिया और फील्ड दोनों की बात आती है, तो एरिया डायरेक्शनल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन हमेशा कौन सी लेनी है आपको, आउटवर्ड नॉर्मल लेनी है। डायरेक्शन हमेशा आपको कौन सी लेनी है, आउटवर्ड। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना बाहर की तरफ जाती हुई, आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया की हमेशा, क्योंकि हमने पता है कि बेस है उससे हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम हमेशा रहते हैं। क्योंकि जब हमने फ्लक्स पढ़ा था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो जब भी हमने फ्लक्स पढ़ा था तो हम कुछ लाइंस को इस तरीके से बता रहे थे, देखो हमेशा परपेंडिकुलर वो उसको क्रॉस कर रही थी राइट। तो जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड एरिया में से वो हमेशा इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अनदर वर्ड्स में कह रही हूँ। द वर्ड्स रिटन ओवर हियर इज लाइक इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, बट इन यूजुअल लैंग्वेज वी यूज्ड टू से कि 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी। अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस ले लूँ, मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया, इसके अंदर लेट से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ चार्जेस हैं मेरे पास, और बाहर भी मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है इस तरीके से लेट से। लेकिन इन सभी चार्जेस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा गॉस ने कहा। उसने क्या कहा, किसी भी सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ गया, तो जब भी हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करने जाते हैं तो हमें हमेशा कंसिडर करना पड़ता है गॉसियन सरफेस। उसको मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, आप फटाफट से इसका फॉर्मूला इधर स्लाइड पे देख लो, तो मैं नेक्स्ट में आपको समझा देती हूँ। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, कितना एक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। फ्लक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इसको ध्यान में रखो तो फ्लक्स कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आएगा। इज नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। अब क्योंकि फ्लक्स को हम ई डॉट डी ए बोलते थे वेक्टर फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा होता था, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज है जो इनक्लोज्ड है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, और ए आपका एरिया आउटवर्ड नॉर्मल है राइट। अब अगर हमको इसको प्रूफ करना है नेट से, सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। मान लो मेरे पास यहाँ पे
Q1 Q2 और 3 चार्ज हैं, और मेरे पास बाहर है Q4 Q5, राइट, 2 चार्ज मेरे पास बाहर भी है। हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है, राइट, हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे फ्लक्स भी होगा, दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग। फील्ड है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो हमारा फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय चार्जेस हम अगर देखें ऑन गॉसियन सरफेस, मतलब इन चार्जेस का इफेक्ट इस गॉस सरफेस पे कितना पड़ रहा है, जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है इस पे कितना पड़ रहा है। तो प्लस Q1 चार्ज की जब बात होगी तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स होगा, लेट्स से φ1, ये होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं प्लस Q2 चार्ज की बात करूं, इस कारण भी फ्लक्स होगा, क्या होगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बात करूं Q3 चार्ज की, तो इसके कारण भी होगा, क्या होगा, फ्लक्स 3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं Q4 की और Q5 की बात करूं, तो क्योंकि ये बाहर हैं, क्लोज सरफेस के अंदर लाई नहीं करते, तो इनका जो फ्लक्स होगा 4 का या 5 का, वो कितना होगा, 0 होगा, राइट, 0 होगा। तो जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज, यहां बोल सकते हो नेट फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन, जिसको हम नेट फ्लक्स भी बोलेंगे। डिपेंड करता है कितने चार्जेस हैं, इससे निकाल सकते हो। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था, वो पढ़ा था किसी भी क्लोज इंटरवल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट dA। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को 1 को और 2 को कंपेयर करते हैं, तो फॉर्मूला बनता है E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q1 जितना भी है टोटल, Q टोटल या Q इनक्लोज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला बनता है। देखो बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही है कि फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेसिक गॉस लॉ फॉर्मूला यही है। लेकिन जब हम एप्लीकेशंस की अभी बात करेंगे, आगे स्टडी करेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तब हम इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म भी लेते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो कूलम्स लॉ है और गॉस लॉ है, उसमें क्या फ़र्क है। तो जब हमने बात की थी कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ देखो, दो चार्जेस के बीच की बात होती है। मान लो था Q1 Q2, इन दोनों के चार्ज के बीच में क्या अट्रैक्शन, क्या रिपल्शन, XYZ, इट इज डिफाइंड बाय द कूलम्स लॉ। लेकिन किसी एक चार्ज की प्रेजेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण जो फ्लक्स है, और जो ये फ्लक्स है वो किस तरीके से इनक्लोज चार्ज से रिलेट करता है, ये है आपका गॉस लॉ। होप आप सबको गॉस लॉ समझ में आया। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से हमको डिस्कस करनी है एप्लीकेशंस, वो मैं इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको समझाऊंगी। होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया। आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, राइट। और यही था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम फटाफट से देखेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशंस है गॉस लॉ की, वो किस तरह की जाती है। थैंक यू सो मच।